नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद मिश्रा, प्रवक्ता श्री शक्ति डिग्री कॉलेज। आज आपको शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पुनः बताने जा रहे हैं। इसको आप नोट्स कर लीजिए, बना लीजिए, ध्यान से सुनिएगा। ये यूपी टेट में क्वेश्चन आते हैं, सी टेट में आते हैं, सुपर टेट में आते हैं, डीएलएड में सेकेंड सेमेस्टर में प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास में, सिलेबस में भी है। तो राइट टू एजुकेशन आरटी एक्ट, आरटीई 2009 एक्ट इसको नाम से बोलते हैं, और आरटीआई अंतर है। आरटीआई है राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार, जो 2005 में बना था, और यह आरटीई शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में बना था। तो सुनिए ध्यान से क्या इसमें बात कही गई है। भारत के संविधान के धारा 45 में ये घोषणा की गई थी कि राज्य संविधान के प्रारंभ में 10 वर्ष की काल अवधि के अंदर सभी बालकों को 10 वर्ष की आयु समाप्ति तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने का प्रबंध करने का प्रयास करेगा। तब से राज्यों में 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रयास शुरू किया गया। आगे चलकर 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा एक नया अनुच्छेद 21A या 21 का जोड़ा गया। अनुच्छेद और धारा एक का, यह ध्यान रखना, धारा 45 आवे या अनुच्छेद 45 आवे, है ना, ये ध्यान रखना तुम लोग, आप लोग। इसमें कहा गया कि राज्य 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु वाले सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने की ऐसी रीति में जो राज्य विधि द्वारा अवधारित करे बंद करेगा, ये संविधान में लिखा है। और इसी 86वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के भाग 4 में वर्णित मूल कर्तव्यों में एक नया मूल कर्तव्य 51C जोड़ा गया, जो इस प्रकार है। माता पिता या संरक्षक 6 से 14 वर्ष की आयु वाले अपने यथास्थित बालकों या प्रतिपालक के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करें। आगे चलकर 2009 में बालकों का निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पास किया गया। इसे संक्षेप में राइट टू एजुकेशन एक्ट या आरटी 2009 कहते हैं। इस अधिनियम के अनुसार क्या लिखा गया है? 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को कक्षा 1 से 8 तक की निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का मूल अधिकार है। सरकार ने इसे 1 अप्रैल 2010 को कानून रूप से लागू कर दिया गया। तो ये पूछा जाता है कब लागू हुआ, है ना, और कब पारित हुआ। तो 2009 में पारित हुआ और 1 अप्रैल 2010 को लागू। ये टीटी में कई बार आ चुका है। अब राइट टू एजुकेशन में क्या क्या बातें हैं, और ये आपके सभी लोग सरकारी टीचर बनने जा रहे हैं, सभी के लिए अनिवार्य है। और ये सुनिए जरूर, ठीक है। नोट्स बनाना और नोट्स बना लीजिए, लेकिन सेकंड सेमेस्टर वाले नोट्स बनाए और थर्ड फोर्थ सेमेस्टर वाले इसको सुने जरूर। पहला क्या पॉइंट है? निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा बालक का अधिकार है। दूसरा, यदि कोई बच्चा 6 वर्ष की आयु पर किसी विद्यालय में प्रवेश नहीं ले पाता तो वो बाद में अपनी आयु के अनुरूप कक्षा में प्रवेश ले सकता है। यदि वो निर्धारित 14 वर्ष की आयु तक प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं कर पाता तो उसके बाद भी पढ़ाई पूरी करने तक उसे निःशुल्क शिक्षा दी जाती रहेगी। अर्थात कह सकते हैं जैसे 6 वर्ष का कोई बालक है, लेने का एडमिशन का उम्र, लेकिन वो 8 वर्ष में लेता है तो आगे के 2 वर्ष से 16 वर्ष तक उसे पढ़ाई देने की सरकार की जिम्मेदारी रहेगी। यदि किसी स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने का प्रावधान नहीं है अथवा किसी भी कारण से कोई छात्र एक स्कूल से दूसरे स्कूल में जाना चाहता है तो उसे किसी दूसरे स्कूल में स्थानांतरण लेने का अधिकार होगा। अर्थात मतलब कहीं से कहीं 5 तक है, दूसरे स्कूल में 6, 7, 8 नहीं है, है ना, तो आप उस स्कूल में वहां से स्थानांतरण करा सकते हैं। चौथा पॉइंट है, जिस क्षेत्र में ऐसा स्कूल नहीं है जहां इस अधिनियम के लागू होने के 3 साल के भीतर राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकारों को पड़ोस का स्कूल स्थापित करना होगा। अर्थात प्राथमिक में है कि 1 किलोमीटर में एक स्कूल होना चाहिए और उच्च प्राथमिक में 3 किलोमीटर स्कूल होना। तो अगर नहीं है तो स्कूल खुलवाए सरकार। केंद्र सरकार इस अधिनियम को लागू करने में आने वाले खर्चों का एस्टीमेट तैयार करेगी और राज्य सरकार को आवश्यक तकनीक सहायता और संसाधन उपलब्ध कराएगी। राज्य सरकारें
6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बच्चे का प्रवेश और उपस्थिति सुनिश्चित करेगी। कमजोर और वंचित वर्ग के बालकों के साथ भेदभाव नहीं करेगी। वे विद्यालय, भवन, शिक्षक एवं शिक्षण सामग्री सहित आधारभूत संरचना की उपलब्धता सुनिश्चित करेगी और बच्चों की उम्दा किस्म की शिक्षा और शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण उपलब्ध कराएगी। तो ये इसकी बात है। नेक्स्ट है स्थानीय प्राधिकारी उपर्युक्त धारा 8 में वर्णित राज्य सरकार के समस्त कर्तव्यों के साथ साथ अपने क्षेत्र के बालकों का अभिलेख रखेगी, मतलब बालकों का रिकॉर्ड रखेगी, विद्यालय के कामकाज की निगरानी सुनिश्चित करेगी तथा शैक्षिक कैलेंडर तैयार करेगी। तो ये स्थानीय प्राधिकारी जो करेंगे। प्रत्येक अभिभावक का ये दायित्व होगा कि वो 6 से 14 वर्ष तक के अपने बच्चों को विद्यालय में पढ़ने के लिए भर्ती कराएगा। 3 वर्ष की आयु के भीतर ऊपर बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा के लिए तैयार करने और जन्म से 6 वर्ष तक करके बालकों के लिए आरंभिक बाल्यावस्था देखभाल, आंगनवाड़ी और शिक्षा के लिए राज्य सरकार एवं स्थानीय प्राधिकारी जरूरी इंतजाम करेंगी। नेक्स्ट है निजी और विशेष श्रेणी वाले विद्यालयों को भी आर्थिक रूप से निर्बल समुदाय के बच्चों के लिए पहली कक्षा में 25% स्थान आरक्षित होगा। ईडब्ल्यूएस वालों को भी 25% जो है निजी में सेंट्रल स्कूलों में भी प्रदान कर दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कोई भी विद्यालय न तो दान लेगा न ही चंदा लेगा और न ही अभिभावक के बच्चे के चयन के लेकर कोई प्रणाली अपना सकेगा। जन्म प्रमाण पत्र के अभाव में किसी बच्चे को प्रवेश देने से रोका नहीं जा सकता। मान लो किसी का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो प्रवेश देने से नहीं रोका जा सकता। प्रवेश तिथि निकल जाने के बाद भी किसी बालक को प्रवेश देने से इनकार नहीं किया जा सकेगा। किसी भी बच्चे को किसी कक्षा में रोका नहीं जाएगा और न ही स्कूल से निष्कासित किया जाएगा। बिना मान्यता प्राप्त किए कोई भी स्कूल नहीं चलाएगा और उन्हीं स्कूलों के माध्यम से शिक्षा दी जाएगी जो धारा 19 के मानक पूरे करते हों। केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा किसी मान या मानक को अनुसूची में परिवर्तन कर या उसका लोप करके संशोधन करेगा। अर्थात केंद्र सरकार इसका अधिकार है, किसी की भी संशोधन कर सकता है। नेक्स्ट है अनुदान न पाने वाले निजी स्कूलों को छोड़कर सभी स्कूल एक स्कूल प्रबंध समिति का गठन करेंगे जिसमें उन गति प्रतिनिधि, अभिभावक और शिक्षक शामिल होंगे। ये समिति मॉनिटरिंग करेगी। आप प्रबंध समिति बनाया जाता है, आपको हमने पढ़ाया है। किसी बच्चे को शारीरिक और मानसिक यातना नहीं जाएगा, अर्थात कोई दंड नहीं दिया जाएगा। धारा 21 में वर्णित विद्यालय प्रबंध समिति स्कूल विकास की योजना बनाने और उसकी संस्तुति का कार्य करेगी। शिक्षकों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता का निर्धारण केंद्र सरकार करेगी। शिक्षकों का कर्तव्य होगा कि नियमित समय से स्कूल में उपस्थित हो, पाठ्यक्रम पूरा करें, आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त शिक्षण करें और पेरेंट्स टीचर मीटिंग आयोजित करें। छात्र शिक्षक अनुपात प्रधानाध्यापक को छोड़कर 40:1 से अधिक नहीं होना चाहिए। इस समय कितना है 30 पॉइंट टीचर 1:30 शिक्षक, जो इस समय अब शिक्षक छात्र अनुपात 1:30 है। राज्य सरकार और स्थानीय अधिकारी ये सुनिश्चित करेंगे कि किसी स्कूल में शिक्षक के रिक्त पद कुल स्वीकृत पद संख्या के 10% से अधिक न होंगे। शिक्षक गैर शैक्षणिक कार्य सिर्फ मतगणना, जनगणना, चुनाव एवं आपदा प्रबंधन को छोड़कर कोई कार्य नहीं करेंगे। कोई शिक्षक शिक्षिका प्राइवेट ट्यूशन में स्वयं को नहीं लगाएगा, अर्थात कोई ट्यूशन नहीं पढ़ाएगा। सरकार द्वारा निर्दिष्ट शिक्षा अधिकार सुनिश्चित में निहित मूल्यों के अनुरूप उसका निर्धारण करेगा और बच्चे के बहुमुखी विकास पर ध्यान देने के साथ साथ उसे भय, कष्ट और चिंता से मुक्त कराने का काम करेगा। उसका मूल्यांकन व्यापक होगा और सतत करता रहेगा। किसी भी बच्चे का प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने से पहले बोर्ड की कोई परीक्षा नहीं देनी होगी। प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने वाले प्रत्येक बच्चे को प्रमाण पत्र दिया जाएगा। बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005, याद कर लीजिएगा इसको, कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एजुकेशन राइट एक्ट 2005 के प्रावधानों के अंतर्गत गठित राष्ट्रीय या राज्य बाल संरक्षण आयोग इस अधिनियम के तहत
प्रदत्त अधिकारों का परीक्षण एवं देखभाल की समीक्षा करेंगे। उपर्युक्त धारा 31 में वर्णित बाल संरक्षण आयोग निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के बच्चे के संबंध में प्राप्त शिकायतों की जांच करेंगे। प्रस्तावित राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन केंद्र सरकार करेगी। इसका काम अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी ढंग से लागू करने के बारे में केंद्र सरकार को परामर्श देना होगा। प्रस्तावित राज्य सलाहकार परिषद का गठन राज्य सरकारें करेंगी और प्रावधानों को प्रभावी ढंग से लागू करने के बारे में राज्य सरकार का परामर्श देना होगा। नेक्स्ट है धारा 35 के अंतर्गत, आप सब नोट कर लीजिए, इसको याद कर लीजिए, क्वेश्चन 2 क्वेश्चन से आएंगे। धारा 35 के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकार स्थानीय अधिकारियों को तथा स्थानीय अधिकारी स्कूल प्रबंधन को अधिनियम के कार्यान्वयन के संबंध में मार्गदर्शक सिद्धांत जारी कर सकेंगे और निर्देश दे सकेंगे। मतलब धारा जो केंद्र सरकार है, राज्य सरकार को, राज्य सरकार स्थानीय सरकार को, इस प्रकार से नीचे से चयन बनती चली जाएगी। और 30 पॉइंट है अधिनियम का पालन न करने पर धारा 13, 18 और 19 के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए कोई भी अभियोजन समुचित सरकार अथवा अधिकारी की पूर्व मंजूरी के बिना संस्थित नहीं किया जाएगा। इस अधिनियम अथवा इसके बाबत बनाए गए नियमों और आदेशों का पालन में सरकार, आयोग, स्थानीय प्राधिकारी, स्कूल प्रबंध समिति या अधिनियम से जुड़े किसी व्यक्ति द्वारा सच्चे विकास के साथ किए गए कार्य पर कोई मुकदमा या वैधिक प्रक्रिया नहीं चलाई जाएगी। और लास्ट पॉइंट है राज्य सरकारें अधिनियम के उपबंधों में कार्यान्वयन के लिए नियम अधिसूचना द्वारा बना सकेंगी। तो इस प्रकार से ये राइट टू एजुकेशन था। इसको आप लोग 2-3 बार ध्यान से सुन लीजिए आँख बंद करके, आपको याद हो जाएगा, ठीक है ना। सेकंड सेमेस्टर वाले इसको नोट बना लें। और आपने सुना, बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद।